माननीय लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के अवसर पर छोटू छलिया जो भोजपुरी गायक, उनको राबड़ी देवी जी ने कंगन दिया। छोटू छलिया का कथन है कि यह हीरा का कंगन है। हीरा का कंगन आया कहां से, इसका स्रोत क्या है, इसका रसीद कहां है, इसकी बाजार कीमत क्या है। राबड़ी देवी को कंगन देना भारी पड़ गया है। जदयू ने आर्थिक अपराध इकाई से इसकी शिकायत कर दी है और कहा है कि जांच कीजिए, हीरा का कंगन है या नहीं है, और कई सारे बिंदुओं पर जांच करने को लेकर के कहा है कि इसकी जो मार्केट वैल्यू क्या है वो भी पता करनी चाहिए। साथ ही साथ किस परिस्थितियों में कंगन गिफ्ट दिया गया और आयकर नियमों का पालन हुआ या नहीं हुआ, किसी वित्तीय अनियमितता या बेनामी लेन देन की संभावना है इसमें, ये आरोप लगाए हैं जदयू की तरफ से। दरअसल बीते दिनों जिस तरह से राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन के शुभ अवसर पर राबड़ी आवास में लौंडा नाच का आयोजन किया गया था और उस लौंडा डांस में छोटू छलिया जो भोजपुरी के सिंगर और डांसर भी हैं, वो कार्यक्रम कर रहे थे। कार्यक्रम से उनके गाना से खुश होकर बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने उनको अपना कंगन भेंट कर दिया और इसके बाद मीडिया में खबरें चली। राबड़ी देवी ने छोटू छलिया को अपना कंगन भेंट स्वरूप दिया है, जिसके बाद से पूरा जो बिहार की राजनीति है वो गर्मा गई है और जदयू के जो मुख्य प्रवक्ता हैं नीरज कुमार, इसको लेकर कई सारे आरोप लगाते नजर आ रहे हैं और साफ तौर पर बिहार के आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिख दिया है। पत्र लिखकर कई सारे जो बात है उसको और कई सारे जो विषयों पर जांच करने को लेकर के कहा है। क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं नीरज कुमार, सबसे पहले उनका बयान सुनिए, क्या कुछ आरोप लगा रहे हैं। माननीय लालू प्रसाद जी के जन्मदिन के अवसर पर छोटू छलिया जो भोजपुरी गायक, जो माननीय लालू प्रसाद जी की सेवा में, उनके परिवार की सेवा में लंबे अरसे से रहे हैं, उनको राबड़ी देवी जी ने कंगन दिया। छोटू छलिया का कथन है कि यह हीरा का कंगन है। हीरा का कंगन आया कहां से, इसका स्रोत क्या है, इसका रसीद कहां है, इसकी बाजार कीमत क्या है, और जो विभिन्न कानून हैं, आयकर अधिनियम 1961, बेनामी लेन देन अधिनियम 1988, धन शोधन निवारण अधिनियम 2002, जो विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध हैं, उसके आधार पर आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। चूंकि भ्रष्टाचार और अवैध संपत्ति सृजन करना यह लालू परिवार की राजनीतिक नियति है, इसलिए ये कंगन किसका, किसने दिया, हीरा का कंगन, तो इस सारे चीजों का ब्यौरा निश्चित रूप से जांच होना चाहिए। तो आपने सुना, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के जन्मदिन पर राबड़ी देवी ने छोटू छलिया को कंगन भेंट किया। उस कंगन भेंट करने को लेकर के राबड़ी देवी की मुश्किलें बढ़ गई है और इसकी शिकायत आर्थिक अपराध इकाई से कर दी गई है, जिसमें कि जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि माननीय लालू प्रसाद जी के जन्मदिन पर छोटू छलिया जी जो भोजपुरी गायक, जो माननीय लालू प्रसाद जी की सेवा में, उनके परिवार की सेवा में लंबे अरसे से हैं, राबड़ी देवी जी ने उनको कंगन दिया। छोटू छलिया का कहना है कि कंगन हीरे का है। हीरे का कंगन आया कहाँ से, इसका स्रोत क्या है, इसकी रसीद कहाँ है, इसकी मार्केट वैल्यू क्या है। जो कानून है आयकर अधिनियम 161, बेनामी लेन देन अधिनियम 1988, जल शोधन निवारण अधिनियम 2000, जो विभिन्न साक्ष्य उपलब्ध हैं, इसके आधार पर आर्थिक अपराध इकाई पूरे मामले की गंभीरता से जांच करे। तो गंभीरता से जांच करने को लेकर के आर्थिक अपराध इकाई को पत्र लिखा है और साथ ही साथ कहा गया है कि ईडी को, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट हैं, उनको भी शिकायत की जाएगी और इनकी संपत्ति और तमाम जो मुख्य बिंदु हैं उन पर जांच की जाएगी। तो देखिए, बिहार में कंगन विवाद चल रहा है। राबड़ी देवी ने
जो कंगन भेंट किया है छोटू छलिया को, उसको लेकर काफी विवाद गहराता जा रहा है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखना होगा कि आप कंगन विवाद को लेकर बातें कहां तक जाती है। वहीं राजद के तमाम जो नेता हैं वो इसको लेकर डिफेंड करते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 2 बैच 30 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए, जुड़िए एएनजी के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवर टाइम का लाभ, पीएफ सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। एएनजी मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। followup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in